हेलो फ्रेंड, चलिए इस पीढ़ी के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ वाले सेक्शन को डील करेंगे, जिसमें 800 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? दोस्तों, ये केरल हाई कोर्ट है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों, ये आयुष्मान खुराना है। तो यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तीसरा क्वेश्चन है, शतरंज में भारत के 80वें ग्रांड मास्टर कौन बने? तो इसमें विघ्नेश एनआर है। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश एनआर को बनाया गया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें दोस्तों डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें दोस्तों हरियाणा होगा। तो हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। छठवां क्वेश्चन है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट आमा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया। तो देश का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसमें दोस्तों BVR सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो ये तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये अमेरिका है। तो हाल ही में रूस ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस भाषा को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें दोस्तों द कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो 2023 में हुआ है, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। द कश्मीर फाइल्स तो याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022 देश का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022 देश का खिताब दोस्तों सौराष्ट्र की टीम ने जीता है। 11वां क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? दोस्तों इसमें अस्टीन बटलर को बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसमें एमबी सुचेंद्र कुमार को भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने? तो कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो दोस्तों इसमें नील मोहन जी को भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, नील मोहन। 14वां क्वेश्चन है, T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों इसमें दीप्ति शर्मा T20 वुमेन में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन चुकी हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो किसे वर्ष 2022 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्पा भूषण धर्माधिकारी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसमें दोस्तों ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड की हैं, उनको महिला क्रिकेटर ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है जनवरी महीने में। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों ये रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूप में
पहले ऐसे भारतीय कप्तान हुए हैं जिन्होंने शतक जड़ा है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है दोस्तों? कश्मीर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है, कश्मीर दोस्तों, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लिया है, याद रखिएगा, फुटबॉल से राफेल वारेन, फ्रांसीसी खिलाड़ी। 20वां क्वेश्चन, किस देश के ऑरेंज फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों ये 47वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2023 को, 47वां, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो इसमें अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो 24वां क्वेश्चन है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों जर्मनी ने जीता है। तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है। 25वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसमें नोवाक जोकोविच हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है, वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसमें भारत ने जीता है। 27वां क्वेश्चन है, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जन्म जयंती मनाई गई? दोस्तों 158वीं जयंती मनाई गई लाला लाजपत राय की 28 जनवरी 2023 को 158वीं जन्मतिथि मनाई गई। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। तो आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? दोस्तों नेट सीवर जो इंग्लैंड की हैं, उनको आईसीसी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। 29वें क्वेश्चन देखते हैं। तो आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर पुरस्कार मिला है? पुरुष में किसे मिला है दोस्तों? तो पुरुष में बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं, उनको मिला। तो आईसीसी महिला में, आईसीसी 2022 महिला में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे दिया गया है? तो नटसीबर इंग्लैंड की, और पुरुष में बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? दोस्तों इसमें भारत ने शामिल हुआ है। तो हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। 31वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? दोस्तों विवेक रामास्वामी ने, जो कि एक भारतीय अमेरिकी हैं, ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है दोस्तों? तो इसमें सियाटल का नाम आता है। तो पहला अमेरिकी शहर जिसने जातिगत भेदभाव पर रोक लगाया है वो सियाटल है। 33वां क्वेश्चन, आईपीएल के लिए सनराइजर हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? तो सनराइजर हैदराबाद ने एडम माकरम, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, को सनराइजर हैदराबाद के लिए कप्तान नियुक्त किया है आईपीएल। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? दोस्तों इसमें लद्दाख है।
फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन लद्दाख में किया गया था। तो फ्रोजन जहाँ है तो लद्दाख में ठंडी तो पड़ती ही है, तो इसलिए लद्दाख। 35वां क्वेश्चन, बीसीसी ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना? दोस्तों इसमें टाटा ग्रुप ने टाटा ग्रुप को बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना है। चलिए 35वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे ने सभी ब्रॉड गेज रूट पर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है उत्तर प्रदेश में। 37वां, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसमें दोस्तों RRR को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है RRR को। 38वां क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता? तो इसमें दोस्तों भारत ने जीता था बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों उत्तराखंड। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज ज़्यादातर उत्तराखंड में ही होती हैं। तो भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 उत्तराखंड में आयोजित हुआ। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो AICTI किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन कवच 2023 का शुभारंभ किया? तो AICTI ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन कवच 2023 का शुभारंभ किया? दोस्तों इसमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, तो इसके साथ मिलकर पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा मिलकर कवच 2023 हैकाथन AICTI ने किया। चलिए 42वें क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसमें दोस्तों आधार मित्र है। तो हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम आधार मित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के किस टेक स्टार्टअप को एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये थे गरुण एरोस्पेस। तो भारत के गरुण एरोस्पेस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। चलिए 44वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारत के पहल ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया? तो दोस्तों इसको वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। तो भारत के पहल ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को वेलोसिटी फिनटेक कंपनी ने लॉन्च करने का काम किया है। चलिए 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया? दोस्तों ये राजस्थान में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जल जन अभियान का उद्घाटन राजस्थान में किया। चलिए 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा। दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जो विमेंस टीम है उसका मेंटर सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हुआ है दोस्तों। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हुआ है। चलिए 48वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो दोस्तों इसको
न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने बनाया है? भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज नाम के स्टार्टअप ने किया है। चलिए 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो दोस्तों ये हैं रेयाना बरनावी। तो रेयाना बरनावी सऊदी अरेबिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है। 50वां क्वेश्चन, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू एक महत्वपूर्ण पहल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, याद रखिएगा। 51, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो हाल ही में तुर्की जो इसका वर्तमान नाम हो चुका है, वहाँ पर बहुत ही भयंकर रूप से भूकंप आया है। तो वर्ल्ड बैंक ने कितने अरब डॉलर की सहायता घोषित की है? तो इसमें दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने 1.78 अरब डॉलर की सहायता राशि घोषित की है। 42वां, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों? तो इसमें डॉक्टर BD मिश्रा को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 क्वेश्चन, तो पहले वीमेंस प्रीमियम लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो स्मृति मंधाना को दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने खरीदा था। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? एरो इंडिया 2023 का शो का थीम है दोस्तों द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो क्या थीम है दोस्तों? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी एरो इंडिया 2023 का शो का थीम है। चलिए 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? बहुत ज़्यादा चर्चा में था जम्मू कश्मीर। तो लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं भारत में? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में। 56वां क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो दोस्तों 3 सैटेलाइट्स को इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। 57वां क्वेश्चन, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों भारत की रैंक 10वीं है। तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 10वीं है। 58वां क्वेश्चन, तो डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये अहमदाबाद में आयोजित की गई। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद में आयोजित की गई। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। 61वां क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? दोस्तों ये बार्ड नाम का एक AI संचालित चैटबॉट गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया है। 62वां क्वेश्चन, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया? तो इसको दोस्तों ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया है, जो भारत ने राहत अभियान चलाया है तुर्की और सीरिया में। 63वां क्वेश्चन है, किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता? तो ऐसा करने वाले दोस्तों हैं NTPC ने लगातार 6वें वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 को जीता। 64वां क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन बना है? दोस्तों ये इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना है। 65वां क्वेश्चन, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 को जीता?
दोस्तों रिकी केज ने, जो कि भारत के म्यूजिक कंपोजर हैं, ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 को जीता। कौन? रिकी केज, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 66वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? दोस्तों ये ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? दोस्तों ये इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा स्टार्ट की है, इंडियन रेलवे। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो ये दोस्तों 4 और एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी डिजी यात्रा सुविधा। 69वां क्वेश्चन। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों कांगो गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। चलिए 70वां क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय रेसलर ने जग्रेव ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों अमन सहरावत ऐसे भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने जग्रेव ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट ने से तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने? तो दोस्तों ये सबसे युवा शुभम गिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर शुभम गिल हैं। 72वां क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनिंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते? दोस्तों अपना प्यारा मध्य प्रदेश की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम ये मध्य प्रदेश में ही हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखिए। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई? तो दोस्तों इसमें 2.40 लाख करोड़, ये इतनी राशि केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित की गई है। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। 70वां क्वेश्चन। बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? दोस्तों 16 दिन। बजट 2023 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय कितना है? 16 दिन। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों सरकार ने टोटल 45.03 लाख करोड़ का खर्च अनुमानित किया है प्रेजेंट बजट में। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? 6.1। तो इसमें दोस्तों एक तो महत्वपूर्ण है कि आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। दूसरा इसकी फोरकास्ट में भारत की विकास दर का क्या अनुमान लगाया गया है? 6.1% 2023 के लिए। 78वां क्वेश्चन देख लेते। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला। पिछली बार उत्तर प्रदेश को मिला था, इस बार उत्तराखंड को मिला। चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? 2023-24 का जो बजट है उसे अमृतकाल का पहला बजट कहा गया। 80वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने अगले वित्त वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। चुनाव आने वाले हैं दोस्तों, तो समझ जाइए। 81वां क्वेश्चन। 13वां राष्ट्रीय बाल विकास तीसरा तो
तो थर्ड राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। तो अहमदाबाद में थर्ड राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, अहमदाबाद, याद रखिएगा। 82वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन का नाम क्या है, क्या हो गया है? अमृत उद्यान। चलिए 83वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता? तो फाइनल में दोस्तों इंग्लैंड को हराया था। शेफाली वर्मा इसकी कप्तान थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जर्मनी ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, जर्मनी। 85वां क्वेश्चन, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। 86वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, दक्षिण अफ्रीका। 87वां क्वेश्चन, बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो 3 विजन बताए गए हैं दोस्तों। अमृतकाल के लिए कुल 3 विजन बताए गए हैं। चलिए 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया? दोस्तों राजा जे चारी भारतीय अमेरिकी हैं जिनको अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया, राजा जे चारी। चलिए 89वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली इंट्रा नेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इंट्रा नेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है भारत की? तो ये है दोस्तों इनकोवैक, याद रखिएगा, इनकोवैक भारत की पहली इंट्रा नेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है। 90 क्वेश्चन, तो मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। 91 क्वेश्चन, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एडमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? दोस्तों इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। तो इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजन एडमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है, तो याद रखिएगा। चलिए 92वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? दोस्तों पीके रोजी मलयालम सिनेमा की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको अब उनकी 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी, पीके रोजी। 94 क्वेश्चन, मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में मैनुएला रोकाबोटी को इक्वेटोरियल गिनी में पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया? दोस्तों इन्होंने कर्नाटक में किया। तो पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कर्नाटक में किया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में आयोजित की गई। 97वें क्वेश्चन, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो इसमें दोस्तों तजिंदर पाल सिंह तूर ने भारत के ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। चलिए याद रखिएगा, तजिंदर पाल सिंह तूर। 99 क्वेश्चन, फाइजर इंडिया ने किसे नया MDO CEO नियुक्त किया है? तो फाइजर इंडिया ने दोस्तों मीनाक्षी
नेवतिया को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? मीनाक्षी नेवतिया। 99 क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो दोस्तों 2035 से यूरोपियन यूनियन है उसने गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा की है 2035। 100वां क्वेश्चन, साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड है दोस्तों। तो साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए न्यूजीलैंड ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये दोस्तों नागालैंड में मनाया गया है। तो हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई? तो 91 पद्मश्री। तो 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 जनवरी राष्ट्रीय महिला दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने? तो विक्रम देवदत्त को डीजीसीए का नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इसमें द एलिफेंट विस्पर। तो द एलिफेंट विस्पर्स जो है तो भारत की फिल्म है जो ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 107वां क्वेश्चन, तो गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो 47 कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। 108वां क्वेश्चन, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन है? तो अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन है दोस्तों? ये है अरुणा मिलर। तो अरुणा मिलर को अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है जो प्रथम भारतीय अमेरिकी हैं। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया? पद्म विभूषण। याद रखिएगा दोस्तों, धरती पुत्र किसे कहा जाता है? मुलायम सिंह यादव को, और उन्हें पद्म विभूषण देने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा मरणोपरांत। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो ये कुनलाबुत विति दसर्न। कुनलाबुत विति दसर्न को ने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्रो एकल का टाइटल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार-ओस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान ने की? तो ये आईआईटी मद्रास। तो भार-ओएस जो कि भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है की सफल टेस्टिंग आईआईटी मद्रास ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ? दोस्तों ये असमी भाषा के कवि थे नीलमणि फुकन, असमी भाषा। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वें प्रधानमंत्री चुना गया है? क्रिस हिपकिंस। तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस।
याद रखिएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोल्लम, केरला। ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम, केरला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 11। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों ये अब्दुल फतेह अल सीसी थे। अब्दुल फतेह अल सीसी थे और ये इजिप्ट के प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? दोस्तों ये मिस्र के साथ ही किया है भारत ने साइक्लोन 1 का शुभारंभ। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 18वां 2005 में इसका गठन किया गया था एनडीआरएफ एक्ट के तहत, तो इसका 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों ने प्रदर्शन किया? तो कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया दोस्तों? तो इसमें 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। याद रखिएगा, टोटल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया 74वें गणतंत्र दिवस परेड में। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो ये दोस्तों 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये पंकज कुमार सिंह है। पंकज कुमार सिंह को भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 में बनी है, ये अमेरिका की हैं। आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 85। तो 85वां स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 2023 में। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के टेक्निकल चीफ बने हैं, तकनीकी प्रमुख बने? तो इसमें दोस्तों एसी चाणिया को नासा के तकनीकी प्रमुख के रूप में बनाया है ना, नियुक्त किया गया है और भारतीय मूल के हैं। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जाखमोला बनी है। कैप्टन सुरभि जाखमोला, याद रखिएगा दोस्तों। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला? तो द फावेलमैन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कार मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? दोस्तों ये एशले गार्डनर है, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो इनको महिला क्रिकेटर हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर में 2022 में चुना गया था। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड किसे दिया गया है? तो मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड नेपाली डॉक्टर सैंडुक रोहित को दिया गया है। नेपाली डॉक्टर सैंडुक रोहित को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरी शहर से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पुरी शहर से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये केरल है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
132वां क्वेश्चन है, तो किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटाट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा। तो उड़ीसा को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जगह मिशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? तो हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? उमरान मलिक। ये जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला नए अध्यक्ष बने हैं AERB के। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 27 लोगों को दिया गया है वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 27 लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 137वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई? तो गुजरात में दोस्तों भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है जानवरों के लिए। चलिए गुजरात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना? तो ये दोस्तों क्रोशिया यूरो अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों मास्टर कार्ड है। तो मास्टर कार्ड ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार को बढ़ाने की बात करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा कर्नाटक में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये कौस्तव चटर्जी बने हैं 78वें ग्रैंड मास्टर। चलिए बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? तो ये दोस्तों छठी बार बन चुके हैं। तो छठी बार ये इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ? पेले ब्राजील से थे। चलिए किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये दोस्तों क्यूबा की हैं। क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो ये दोस्तों मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सरकार, जहां हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू कर दिया। हिमाचल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम में किया गया था। इसको याद रखिएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। तिरुवनंतपुरम। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? मनीष तिवारी, ये ब्रिटिश भारतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभम गिल। हालांकि ईशान किशन ने भी लगाया है, लेकिन शुभम गिल पहले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने। चलिए 150 कुछ मैं देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया?
दोस्तों ये है गाम्बिया। तो गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति बदारा अल्यूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया। चलिए 100 आगे देखते हैं। तो भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK 203 असॉल्ट राइफल पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ये कोरबा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये है कृष्णा वविलाला। कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो किस संस्था ने जारी की है दोस्तों? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो कौन करेगा? श्रीलंका। श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या था? तो दोस्तों ये कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड थीम थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो वरुण का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो वायकॉम 18 ने विमेन IPL के मीडिया राइट्स प्राप्त किए हैं। वायकॉम 18, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? बहुत सरल है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुण एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुण एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता? दोस्तों ये है RRR। तो RRR ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया? ये दोस्तों विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 17वां विश्व वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ? तो लिसा मैरी प्रेस्ली ये दोस्तों USA की हैं, याद रखिएगा। इनका भी निधन हुआ हाल ही में। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? ये डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी दोस्तों। तो MV गंगा विलास को जो हरी झंडी दिखाकर PM मोदी ने रवाना किया था वाराणसी से, वो डिब्रूगढ़ तक जाएगी, याद रखिएगा। तो डिब्रूगढ़ है कहाँ? ये असम में, असम। तो असम UP से लेके असम तक जाएगी, याद रखिएगा। चलिए, टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? ये मुंबई में करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी होगी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, उसके अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी होगी? 6.6, याद रखिएगा, 6.6। तो वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है, उसने 2023-24 के लिए 6.6 रखी है। और दोस्तों इसमें IMF के भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आती है रिपोर्ट, उसने 6.1% की है, तो याद रखिएगा।
ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक, तो ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज ये केरल राज्य की एक प्रमुख योजना है, याद रखिएगा, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज केरला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IG ड्रोन्स द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन्स टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? तो ये अगरतला में किया। तो अगरतला में किया है, और अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है, तो याद रखिएगा। अगरतला में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोमा और बेपोर किस राज्य में स्थित है? कुमार कोमा और बेपोर ये दोस्तों केरला में स्थित है। कुमार कोम और बेपोर ये केरला में स्थित है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित किए गए हैं कुमार कोम और बेपोर, केरला, याद रखिएगा। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RR के निर्देशक कौन है दोस्तों? तो ये हैं SS राजामौली, याद रखिएगा, SS राजामौली। SS राजामौली, ये नाटू नाटू जो गाना गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है इसको RR का, इसके निर्देशक कौन है? राजामौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दोस्तों ये दिल्ली था सबसे प्रदूषित शहर, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये जयपुर में हुआ था। तो 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में हुआ। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बेस्टो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक ऐसा बैंक है जो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया? दोस्तों ये पृथ्वी शाह है। पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, पृथ्वी शाह। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया? दोस्तों ये वेल्स के हैं, वेल्स के हैं ये, और इन्होंने गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है फुटबॉल से, याद रखिए। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था 75वां सेना दिवस 15 जनवरी को, बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन दोस्तों किस राज्य में हुआ है? पंजाब में, याद रखिएगा, पंजाब। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये SS राजामौली को मिला, और ये RR के फिल्म के ये निर्देशक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये इंदौर में किया गया था 70वां प्रवासी भारतीय दिवस, इंदौर। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ये दोस्तों अनाहत सिंह ने, ये भारत की खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो RBI ने 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है RBI ने। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? बेरोजगारी दर दर्ज की गई, तो हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। CMIE
IE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ? तो दोस्तों ये नेपाल का हवाई अड्डा है पोखरा हवाई अड्डा, जहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? मोहम्मद इरफान अली गुइना के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, गुइना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो ये दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज दोनों शतरंज के खिताब जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर में किया है 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो मैथिली ठाकुर जो सिंगर हैं उनको स्टेट आइकन बिहार का नियुक्त किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटरों को जागरूक करने के लिए। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ये दोस्तों अल नासर से जुड़े हैं और ये सऊदी अरेबिया का एक फुटबॉल क्लब। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये दोस्तों सूर्य कुमार यादव को शॉर्टलिस्ट किया गया है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए ICC मेंस की कैटेगरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? ये दोस्तों IISc बेंगलुरु है दोस्तों, IISc बेंगलुरु को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय का नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डच किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? डच दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर का जो आयोजन हुआ है सम्मेलन, उसे बेंगलोर में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत ने कितने मेगावाट की मांगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कार्प को हैंड ओवर किया है दोस्तों? तो ये 720 मेगावाट। तो भारत ने 720 मेगावाट की मांगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कार्प को हैंड ओवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो अहमदाबाद में पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन इंडियन आर्मी ने किया है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो NMMS किसकी पहल है दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की पहल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों अमृत धारा स्टेशन योजना। अमृत धारा स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो ये सर्बिया ने भारत की जो 75वीं वर्षगांठ हुई है स्वतंत्रता की, उसके उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया सर्बिया, याद रखिएगा। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया? तो NTPC ने टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एक MOU साइन किया है, टेक्नीमोंट ग्रुप, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो होप कि आप इसको पसंद करेंगे, और अगर आपको इस सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आने वाले समय में पूरे 800+ MCQs को कवर किया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फिर इसके बाद एक एक पेज बाय पेज चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आएगी, और
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।